12 साल में अगर आप निकले तो फिर करा क्या काम आपने घर से बाहर निकल क्योंकि इतना जैसे आसान ही- थोड़ी होता है। हाँ, आपने जैसे बोला ही- एक जिद्दी लोगों की दुनिया बनाना। जैसे ही आप घर छोड़ते हैं, इस क्लिप में कैलाश खेर बोलते हैं कि जिद्दी लोग अलग ही दुनिया में रहते हैं। फिर उसके बाद राज शमानी क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने 12 साल की उम्र में क्या किया और आप जिद्दी थे तो कैसे किया। यहां पर राज शमानी ने क्या किया? पहले उन्होंने क्वेश्चन पूछा और फिर सामने वाले की कही हुई एक लाइन को अपने क्वेश्चन में जोड़ दिया। ये करने का फायदा ये होता है कि आपको उसी बात को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। और दूसरी बात जो आपको सीखनी चाहिए वो ये है कि कभी भी सामने वाले की बात को बीच में काटकर जवाब नहीं देना चाहिए। जैसे क्वेश्चंस पूछने के बाद राज समानी कितने ध्यान से कैलाश खेर की बात सुन रहे हैं। वो ना हर्ट हो जाए। किसका ईगो हर्ट हो रहा है? देखिए क्या होता है ना, लेकिन यहां पर बात बीच में काट दी गई। इमरजेंसी इतिहास का सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर है, तो उसी पर पिक्चर बनानी थी आपको। आप कहते तो है कि वो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इट इज ऑल्सो बेस्ट केप्ट सीक्रेट। इसमें रजत शर्मा कंगना रनौत से क्वेश्चन करते हैं कि आपको इमरजेंसी पर ही फिल्म क्यों बनानी थी जबकि वो इतनी कंट्रोवर्शियल है। तो कंगना रनौत ने पहली लाइन यही कही कि हाँ, आप कहते तो हैं कि ये कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इस टेक्निक को रीफ्रेमिंग विद अग्रीमेंट कहते हैं, जिसमें आप सामने वाले की बात को पहले थोड़ा एक्सेप्ट कर लेते हो या उसका एक्नॉलेजमेंट दे देते हो और फिर लेकिन जैसा वर्ड इस्तेमाल करके अपना पॉइंट इंट्रोड्यूस करते हो। ये तरीका सामने वाले को थोड़ा कंफर्ट और वैलिडेशन देता है। फिर लेकिन के साथ अपना पॉइंट इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो अपने स्टैंड्स को तार्किक और आत्मविश्वास के साथ रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। इससे सामने वाले को ये लगता है कि आप उनके पर्सपेक्टिव को समझते हो, लेकिन अपना व्यू पॉइंट भी मजबूती से रख रहे हो। सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर है, तो उसी पर पिक्चर बनानी थी आपको। आप कहते तो है कि वो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इट इज ऑल्सो बेस्ट केप्ट सीक्रेट। जब आप मिसेस गांधी के बारे में सुनते हैं या इमरजेंसी के बारे में, उन्होंने जो भी, तो शी इज़ वेरी पॉपुलर, इमरजेंसी उन्होंने लगाई थी और आपके पास, हमारी जनरेशन के पास जो है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर हम गूगल पे भी पढ़ना चाहें तो कुछ। इस टेक्निक को कंसेशन स्ट्रैटेजी कहते हैं। इसमें बोलने वाला किसी के गलत या कंट्रोवर्शियल एक्शन पर क्रिटिसिज्म देने से पहले उसकी कोई सकारात्मक बात मेंशन करता है, जैसे यहां पर कंगना ने यही किया। और इसका पर्पस ये होता है कि ऑडियंस को संतुलन दिखाई दे। इस टेक्निक का फायदा ये होता है कि जब आप किसी इंसान या सिचुएशन का एनालिसिस करते हैं, तो अगर आप सिर्फ उनकी नेगेटिव्स पर फोकस करें तो लोग उसे रिजेक्ट कर सकते हैं या डिफेंसिव हो सकते हैं। लेकिन जब आप उसके पॉजिटिव्स को भी मेंशन करते हैं तो आपका पॉइंट फेयर और बैलेंस्ड लगता है। इससे क्रेडिबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी भी बढ़ जाती है और ऑडियंस आपकी बात को बायस्ड क्रिटिसिज्म के बजाय ओपन माइंड से सुनती है।